अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ मज़े की ज़बरदस्त सी चरसी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े की ज़बरदस्त बनेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है चिकन। चिकन जो है उसको आपने लाइट सा जो है वो वॉश करना है और उसके बाद उसमें आपने कट लगा लेने हैं छोटे छोटे, ठीक है, डीप कट लगाने हैं। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे और उसमें डाल देंगे हम अपना चिकन। ये बहुत जल्दी क्विक रेसिपी है। जब कोई आपके घर गेस्ट आ जाएँ और आपको खाना बनाना हो तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़बरदस्त रेसिपी कोई नहीं है, ठीक है। तकरीबन 1.5 किलो चिकन है हमारे पास, ठीक है। अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको आपने अच्छा सा फ्राई कर लेना है। अच्छी सी आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। ये बहुत मज़े का और ज़बरदस्त सा बनेगा और ये चरसी कढ़ाई टाइप बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा। इसमें आपने स्पाइसेस का भी ख्याल रखना है और थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। चिकन जो है इसको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। इसका कलर जो है वो आपने ब्राउन करना है, ठीक है। ब्राउन करने तक जो है वो आपने इसको फ्राई करते जाना है, ठीक है। चम्मच इसमें हिलाते जाना है। साथ साथ आपको, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और ये देखें जी, मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई करते हुए। आपने इसको मज़ीद जो है वो थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है, यानी कि इसका आपने ब्राउन कलर लेके आना है, ठीक है। और इसमें हमने अभी ऑयल जो है वो कम डाला है। थोड़ी देर बाद जो है, क्योंकि हम इसमें योगर्ट भी ऐड करेंगे, उसका भी ऑयल रिलीज़ होगा। और जो आपका ऑलरेडी जो है ड्राई बना रहे हैं तो इसमें मेरा ख्याल है कि चिकन का अपना भी फ़र्ड होता है, वो भी इसमें रिलीज़ होगा और उससे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऑयली आपकी हांडी बन जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद फिर आपने जो है वो स्पाइसेस लेने हैं, ठीक है। 3-4 बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इसको बनाते वक्त। और आपने मुझे ये भी बताना है कि अब मैं 2-3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, साथ में व्लॉग्स भी हो रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। और साथ में जो है वो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इसके बाद जी, जैसे ही हमारे चिकन का कलर चेंज होगा, इसमें आपने कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, ठीक है। और हरी मिर्चें हमारे घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज जो है वो सबकी फरमाइश पे मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर कर दिया जाए, ठीक है। और चिकन को आपने अच्छे तरीके से जो है वो हरी मिर्चों के साथ जो है ना वो हरी मिर्च को कूट के ना आपने फिर इसमें ऐड करना है। इसकी खुशबू जो है ना लहसुन के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छी लगती है। जैसे ही हमारा चिकन अच्छा सा जो है वो फ्राई होगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो आपने जितने भी आपने स्पाइसेस यूज़ करने हैं, स्पाइसेस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी मतलब कुछ ऐसा जो कि आप लाइक करते हैं या पसंद करते हैं तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह जो है वो मुझे थोड़ा हलवे की रेसिपी की किसी ने फरमाइश की है तो इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर जल्द अपलोड करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। इसके बाद आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, ये है जी हमारे पास जावित्री, साथ में आपने जायफल, उसको आपने पीस लेना है। चुटकी भर जायफल और चुटकी भर जावित्री, बस 1.5 किलो चिकन में काफ़ी है। ये है जी सीक्रेट स्पाइस जो कि रेस्टोरेंट में यूज़ होता है, जिससे कि आपकी हांडी ज़बरदस्त बनती है और आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये 2 होटल का सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। और ये वाकई में जो है ना, इससे आपकी कोई भी आप हांडी बनाते हैं ना, उसमें जब आप ये ऐड करते हैं तो आपका जो है ना हांडी का टेस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने नमक, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, और उसके बाद आपने इसमें डालना है 1/2 टेबल स्पून हल्दी, ठीक है। टर्मरिक डाल देंगे। स्पाइसेस अगेन मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है जी हमारे पास कुटा हुआ सूखा धनिया और सूखा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ठीक है। इसको हमने कुटा हुआ है, ठीक है, पिसा हुआ नहीं है, कुटा हुआ है। इन बातों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। पिसे हुए और कुटे हुए मसाले के टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक हो गया। और जितने भी आप कढ़ाईज़ वगैरह खाते हैं ना, उनमें तमाम स्पाइसेस कुटी हुई इस्तेमाल होती हैं, पिसी हुई इस्तेमाल नहीं की जाती। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो आप ग्रेवी वाली कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें आप पिसी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपकी ये जो हांडी है वो बहुत मज़े की और ज़बरदस्त बनेगी। इसके बाद फिर हमने जो है वो ये देखें स्पाइसेस को जो है अच्छा सा मैंने चिकन के साथ फ्राई कर लेना है। इसके बाद फिर हम इसमें जो है वो कट करेंगे, इसमें आपने कट कर लेना है
और कट करके टमाटर को हाफ़ करके ना आपने इसको ऐसे ऐड कर देना और फिर हमने इसको दम लगा देना है, क्योंकि हमने टमाटो का छिलका रिमूव करना है। ठीक है, टमाटर जो है वो मेरे पास 6 से 7 टमाटर हैं। टमाटर आपने इसमें ज़्यादा ऐड करने हैं, इस बात का आपने ये भी ख्याल रखना है। टमाटर जो है वो हाफ़ कट करके जो है टमाटर को आपने जो है वो दम लगा देना है। अच्छे तरीके से हम इसको दम लगा देंगे। दम लगाने के बाद जो है ना वो तकरीबन मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने सेंटर में से हाफ़ कट किया है। हाफ़ कट करने के बाद मैंने इनको जो है वो चिकन के ऊपर रखा है और उसके बाद मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट दम लगाना है। उसके बाद टमाटर का छिलका जो है वो सॉफ़्ट हो जाएगा और उसको हम कर लेंगे रिमूव। ठीक है, ये देखें छिलका हमारा हो गया है रिमूव और छिलकों को अच्छा सा आपने रिमूव कर लेना है। इस तरह सारे स्टेप बाय स्टेप सारे छिलके उतार लेंगे। उतारने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है टमाटर। ठीक है, और परफेक्ट ये जो है ना होटल की रेसिपी है। ठीक है, और ये जो है ना आपको ज़रूर पसंद आएगी और बन भी आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी जाएगी। अगर घर में कोई गेस्ट आ जाए तो आप ये बना सकते हैं। साथ में आपके साथ मैं पुलाव भी शेयर करूँगी कि मैं पुलाव बनाएंगे और सैलड भी बनाऊँगी, आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है वो इसको अच्छा सा आपने भूनना है। भूनने के बाद फिर हमने योगर्ट लेना है। ठीक है, तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास योगर्ट होगा जो मैं इसमें ऐड करूँगी और योगर्ट ऐड करने के बाद फिर आपने अच्छी से इसकी बुनाई करते जानी है। ठीक है, और योगर्ट जो है वो फुल क्रीम योगर्ट है, ये होममेड योगर्ट है। ठीक है, आपने फुल क्रीम योगर्ट ही इसमें ऐड करना है। ठीक है, और योगर्ट ऐड करने के बाद फिर आपने अच्छा से इसको भून लेना है। ठीक है, हरी मिर्चें हरा धनिया आप इसमें डालें, आपकी मज़े की जो है ना कढ़ाई रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। 3 से 4 मिनट आपने इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेनी है और ये देखें इसका लुक देखें, ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है। फैट योगर्ट वो फुल फैट योगर्ट ऐड करने की वजह से उसका भी ऑयल रिलीज़ हुआ है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत कमाल की खुशबू आ रही है। मज़े की कढ़ाई बन गई है, इसको एंजॉय कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ में इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें हरा धनिया और इसमें इसको डालेंगे प्लेट में और सर्व करेंगे नान के साथ। ठीक हो गया, ये देख लें जी कितनी प्यारी लुक बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत कमाल की खुशबू आ रही है और मज़े की। यकीनन आपको कढ़ाई देख के आपके मुंह में ज़रूर पानी आएगा। अब डाल दूँगी सर्विंग प्लेट में और ये लें जी हरा धनिया चला गया, इसमें हरी मिर्च चलेगी और मज़े की कढ़ाई जो हमारी रेडी है। इसको आपने इंजॉय करना है नान के साथ। साथ ही हम बना लेते हैं पुलाव। ठीक है, मैं बनाऊंगी कीमे वाला पुलाव। साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड किया है, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। इसके बाद हम प्याज को करेंगे ब्राउन और कीमा हाफ़ केजी मेरे पास कीमा है। ठीक है, ये देखें साथ में कढ़ाई हो जाए और साथ में कीमे वाला पुलाव बन जाए, साथ में सैलेड और रायता हो तो आपका फुल मील रेडी हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा उसमें मैं 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। हल्का सा उसको दम लगाएंगे ताकि प्याज का अच्छा सा पुलाव वाला कलर निकल आए। ठीक है, उसकी खुशबू भी पुलाव में बड़ी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आपका अपना टेस्ट है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। बड़े साइज़ का मैंने टमाटर 3 से 4 हरी मिर्चें 10 सेंटर से कट लगा के ऐड कर दी हैं। उसको आपने अच्छा सा जो है मसाले को फ्राई कर लेना है। ठीक है, स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे। स्पाइसेस जो हैं उसमें आपने पुलाव वाले स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसमें नमक आ जाएगा, गरम मसाला आ जाएगा, साबुत गरम मसाला, साबुत जो है वो सूखा धनिया और इसके बाद बादियान का फूल, एक दालचीनी। और ये जो पुलाव की शान होती है इन्हीं मसालों से होती है। आपका जो पुलाव है ना वो इन्हीं मसालों से खूबसूरत और अच्छा बनता है। इसके बाद मेरे पास था हाफ़ केजी कीमा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आपने कीमे को अच्छा सा मसाले में फ्राई करना है ताकि मीट की जो एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है ना वो इसको भूनने से ख़त्म हो जाती है। जब आप इसको मसाले में फ्राई करेंगे तो उससे जो है ना अच्छा सा इसका जो मसाला है वो अच्छा सा बन जाएगा। इसके बाद आप ये देख लें इसने ऑयल छोड़ दिया है, मसाला भुन गया है और अब हम इसमें जो है वो अपने राइस के अकॉर्डिंग, मेरे पास 1 केजी राइस हैं। ठीक है, और मसाला अच्छा सा भुन गया है देख लें और कीमा भी हमारा गल चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है वो आपने अपने राइस के हिसाब से, यानी कि अगर मेरे पास 1 केजी अगर राइस हैं तो उसमें मैं तकरीबन 3 जो है ना वो 3 पाव पानी ऐड करूँगी। ठीक है, यानी कि 750 ग्राम तकरीबन ml तक पानी इसमें ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद मैंने राइस को जो है वो वॉश करके रख दिया था। मेरे पास सुपर कर्नल राइस हैं, बासमती राइस हैं। ठीक है, जैसे ही पानी हमारा बॉईल होगा तो उसमें मैं 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला वो मिक्स करके इसमें ऐड कर दूँगी, जो कि पुलाव की शान है और पुलाव की खुशबू भी इसी से आएगी।
इसके बाद हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। ये राइस मैंने भिगो के रखे हुए थे, ठीक है। हाफ़ घंटा जो है ना आपने पहले राइस भिगो के रखने हैं। इसको लगा देंगे दम, और दम लगाने के बाद हमारे राइस बेहतरीन से रेडी हो जाएंगे। और तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट या 6 मिनट आप दम लगाएं, बेहतरीन राइस रेडी है। ये लीजिए आपका पुलाव भी रेडी है, कढ़ाई भी रेडी है। साथ में नान मंगवाएं और एंजॉय करें। साथ में सैलेड बना लेते हैं। सैलेड जो है वो मैं जीलन कट सैलेड बनाऊंगी। आपको जो भी अच्छा लगे आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये बेहतरीन से राइस रेडी हो गए हैं, कढ़ाई भी रेडी है, राइस भी रेडी हैं, और कीमे वाला पुलाव रेडी किया मैंने, ठीक है। और आपने मुझे बताना है कि अब मैं 2-3 रेसिपीज़ आपको बताती हूँ, आपको कैसा लग रहा है। और थोड़ा बहुत जो है वो आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आप भी अपनी बातें शेयर किया करें, आप भी बताया करें। और बेहतरीन से ये देखें खुशबूदार मज़े के अलहदा खिले हुए चावल रेडी है। इसको अब मैं डालूँगी सर्विंग प्लेट में और आपको दिखाती हूँ कि देखें कितने मज़े के और ज़बरदस्त से राइस बने हैं। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, आपके बहुत मज़े के जल्दी और क्विक पुलाव बनेगा। ठीक हो गया। इसमें डालेंगे हम प्लेट में राइस डालेंगे और इनको आप इंजॉय कीजिएगा बहुत मज़े के रायते के साथ। साथ में कढ़ाई होगी और साथ में ये राइस होंगे, और साथ में हम सैलेड बना लेंगे। सैलेड भी बहुत मज़े का ज़बरदस्त सा बनेगा। ये लें जी, राइस हो गए हमारे रेडी, बेहतरीन से राइस रेडी हो गए हैं। अभी हमने वेजिटेबल लगाई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी खूबसूरत वेजिटेबल लगी हैं, और विंटर में हम इनको इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।